शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। बेशक अल्लाह के डर की वजह से तुम जिस चीज़ को छोड़ दोगे तो अल्लाह इज़्ज़ोजल तुम्हें उससे बेहतर अता फरमा देगा। यकीन मुकम्मल हो तो अल्लाह मोहब्बत अधूरी नहीं रहने देता। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो लोग जोशदत गम में रब की रिज़ा का मज़ा ढूंढ लेते हैं। वो ताहियात बड़े फ़ायदे में रहते हैं। लोग तोड़ जाते हैं, रब टूटने नहीं देता। जो आंसू हम अल्लाह के सामने बहाते हैं वही हमारे लिए सुकून का बास बनते हैं। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें इस वक्त अकेला कर दिया जब तुम्हें लोगों के साथ की इशद ज़रूरत थी, और फिर एक वक्त आता है जब तुम खुद इकरार करते हो कि अल्लाह अब मुझे किसी इंसान के साथ की ज़रूरत ना, और शायद वो यही सुनना चाहता था। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे मेरा रब दिलासा दे रहा, हौगम न कर, मैं हूँ ना। इमाम जौज़ी फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताजुब होता है जो लोगों के दिलों में घर करने की उम्मीद में बनावट से काम लेता है और भूल जाता है कि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाय नहीं होने देता। मेरे सुकून के लिए इतना ही काफ़ी है। जब मेरा दिल कहता है अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसियाले बनाने वाले ये छोड़ दो। जो इश्क अल्लाह से किया जाता है इसका कोई मोल नहीं होता है। मेरे मौला मजबूत रखना, मुनाफिकों से मुझको दूर रखना। खुद को दुनिया से वीरान जब भी पाओ कुरान उठाओ, दिल से लगाओ, रब के हो जाओ। अल्लाह को पसंद है तुम्हारी आवाज़ सुनना, तुमसे गुफ्तगू करना उसे फ़र्क नहीं पड़ता फिर कि किस गरज से कलाम करते हो। अल्लाह पर यकीन गहरे अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है।